एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिफाली। मैं शेयर करती हूँ अपना डेली रूटीन थ्रू द व्लॉग। अगर आपको मेरा रूटीन व्लॉग पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं उठी हूँ सुबह सुबह, मेरा आँख नहीं खुल रहा था, 4:30 बज रहा था। और आज बहुत खुशी वाला दिन है, मैं आपको आगे ब्लॉग में बताऊंगी आज क्या स्पेशल है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं आके देख रही थी दही, मेरा दही जमा है या नहीं। तो जम गया था हमेशा की तरह, और पहले भी बहुत मुश्किल होता था बट अब जम जाता है। तो आज मंडे है और मंडे को ना मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ सब्ज़ी। कल संडे था, सब्ज़ी आया नहीं था, तो सब्ज़ी जो घर में था मुझे उसी को बनाना था। तो रात में ही मैं प्रिपरेशन करके रख दी थी। यहाँ पे मेरा नेल कट गया, मतलब कटिंग चॉपिंग के चक्कर में ना मेरा नेल ही नहीं बढ़ पाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कल रात में प्याज छिल के रख दी थी अच्छे से, तो अभी कट करके कढ़ाई को चढ़ा दी थी। सबसे पहले मैं आती हूँ तो पहले ना, अगर भुजिया या सब्ज़ी जो भी छौंका लगाती हो, तो कढ़ाई चढ़ा के गरम कर रही थी और इधर प्याज कट करके छोड़ दी। और मैं रात में ही अपना, अब बहुत लोग उसको तोरी कहते हैं, हम लोग बिहार में परोर कहते हैं, और उसको ना छिल कर रख दी थी धोकर। अब सुबह में क्या करूँगी, बस उसको काटना रहता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपने हेयर वगैरह टाई करके नीचे गई, नीचे से झाड़ू लेकर आई थी, क्योंकि झाड़ू भी लगाना होता है, सुबह सुबह बहुत काम होता है। और सबसे पहले फ़्रेश हुई, और फ्रेश होके, मतलब फ़्रेश होने से सबसे अच्छा क्या होता है ना कि मतलब आँख खुल जाता है, आँख ऐसे बंद रहता है। और उसके बाद मैं कढ़ाई गर्म होने का इंतज़ार करती हूँ, तब तक मैं यहाँ पे झाड़ू लगाती हूँ। और साथ ही साथ बीच बीच में जाकर आरू को आवाज़ भी लगाती रहती हूँ। नहीं तो होता क्या है कि अचानक से अगर मैं उसको उठाऊँगी ना तो उसको 50 मिनट्स तो लग ही जाता है उठने में। गर्मी बहुत है, मतलब इतना ज़्यादा गर्मी है कि मैं व्लॉगिंग भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। दोपहर में मैं किचन में जाती ही नहीं हूँ। जो मैं सुबह में बनाई और नहीं तो दोपहर में सिर्फ चावल बनाती हूँ। नहीं तो मैं एकदम जो छोड़ती हूँ किचन 12 बजे, फिर शाम में 5 बजे ही इंटर करती हूँ। इतना ज़्यादा गर्मी है। यहाँ पे मैं क्या बना रही थी आज, तोरी और चना प्याज का सब्ज़ी, और हम लोग जैसे बिहार बोलते हैं ना, चना परोर का सब्ज़ी। तो यहाँ पे चना रात में फूलने के लिए डाल दी थी, साथ में प्याज के साथ उसको हल्का सा फ्राई करके उसमें जब तोरी डालेंगे ना तो उसी के पानी से वो अच्छे से पक जाता है। यहाँ पे गर्म पानी चढ़ाई थी आरू के लिए, और यहाँ बस अच्छे से परोर को काट के, और मेरा प्याज हल्का सा गोल्डन हुआ था, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। गोल्डन ब्राउन होने के बाद उसको क्या करना होता है, उसी में डाल देना होता है इस परोर को, और अच्छे से 2 मिनट हल्का हल्का फ्राई करें। इसमें हल्दी नमक डाल के ढक दूंगी, तो ये बहुत अच्छे से ढेर सारा पानी छोड़ देता है, जिसको सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मेरा इंडक्शन है बट गैस पे बहुत ईंधन लगता है। तो बस इसको फ्राई करके इसको ढकना है, बस उसके बाद छोड़ देना। उसके बाद बाकी का काम मैं यहाँ पे करने लगी। सबसे पहले थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि गर्मी है, ज़्यादा गर्म पानी एकदम नहीं, बिल्कुल एकदम ल्यूक वार्म वाटर कहते हैं जिसको, एकदम हल्का सा गुनगुना उसको। यहाँ पे आके सबसे पहले मैं नेट खोल रही हूँ। मेरा ना खुद इन लोग को देख के सोने का मन करता है। अनूप जी का नाइट शिफ्ट स्टार्ट हो गया, वो अभी घर पर नहीं है, आएँगे आधा घंटा में आ जाएंगे। अभी तो आधा घंटा 1 घंटा लगेगा। मैं तो अभी 4:30 में उठती हूँ, तो क्या कहते हैं, वो आएंगे 6:30 में। तो आरू को उठा रही थी, आरू को उठाते उठाते मेरे को भी इतना ज़्यादा नींद आ रहा था ना, मैं क्या ही बोलूँ। मैं सोच रही थी काश स्कूल बंद हो जाए तो मैं आराम से थोड़ा सुकून से सो सकूँगी। तो बस आरू के साथ मैं भी यहाँ पे लेट गई हूँ, और बस धीरे धीरे करके ना उसको उठाती हूँ, ताकि वो 15 मिनट तो लेती ही लेती है। और झारखंड में इतना ज़्यादा गर्मी है। पहले लोग बोलते थे झारखंड बहुत अच्छा जगह है, मतलब ठंडा ठंडा रहता है मौसम, बट ऐसा अब ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग ऐसे भी कोलफील्ड एरिया में रहते हैं, तो इधर थोड़ा सा मौसम ऐसे भी थोड़ा गर्म रहता है, और मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इधर। तो यहाँ पे आरू को 2-3 आवाज़ लगा के आगे किचन में यहाँ पे आरू का बॉटल भर रही थी। और स्कूल से एकदम सख्त ये हम लोग को दिया गया है कि बच्चों को ना एकदम ग्लूकोज़, नहीं तो नींबू पानी, जो भी आप दे सकते हैं, फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। क्योंकि गर्मी इधर एकदम चरम सीमा पर है। हम लोग बच्चे जब स्कूल से आते हैं ना तो उनका हाल देख के आपको बहुत दया आएगा। पूरा चेहरा रेड, पीठ पूरा भीगा हुआ, अंदर का जो कहते हैं ना सैंडो गंजी, वो पूरा भीगा हुआ, मतलब बच्चे एकदम हताश होते हैं, इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। तो बस सुबह में ही थोड़ा सा आराम लगता है, जब हम लोग क्या कहते हैं उठते हैं, थोड़ा फ्रेश होते हैं, नाश्ता वगैरह बनाते रहते हैं 10 बज के। अगर 10 बजे के बाद तो ऐसा लहर चल रहा है, लू चल रहा है कि बाहर निकलना हम लोगों के लिए मुश्किल है, बच्चे कैसे निकलेंगे। तो बस यहाँ पे आरू उठ गई थी फाइनली। जब ये उठती है तो मेरे को सुकून आता है कि चलो ये उठ गई। तो इसको मैं क्या करती हूँ, 5 बजे से उठाना स्टार्ट करती हूँ, 5:15 तक उठ जाती है। फिर 5:15 से 6 बजे तक मैं इसको बिल्कुल अच्छे से रेडी करती हूँ, नहला भी देती हूँ। अगर ये कभी नहीं भी नहाती है तो वो भी चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आती है तो नहला देती हूँ। तो बस इसको प्यार दुलार से उठाना होता है। डांट के अगर उठाती हूँ ना तो बस रोने लगती है, पूरा दिन इसका ख़राब जाएगा।
इसलिए मैं सुबह में डांटती नहीं हूँ। तो बस ये उठ जाती है, फ्रेश करके इसको मैं रेडी करती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आरू कर रही थी ब्रश और इधर मैं बनाने लगी सबसे पहले दो पराठा, एक आरू को खाने के लिए और एक ले जाने के लिए। तो बस उसी को बेल रही थी। और आरू अभी ब्रश करेगी, उसके बाद बाथरूम में जाएगी, तो उसका 10 मिनट से 15 मिनट तो लगना ही लगना है। तो अभी बस वो 5 बजे उठ जाती है, तो 6-1 घंटा मेरे लिए काफ़ी समय हो जाता है, तो वो आराम से तैयार उसको कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ ट्रायंगल वाला पराठा। ऐसे मैं राउंड शेप में देती हूँ तो आरू उसको पराठा मानती ही नहीं है कि ये पराठा है ही नहीं, तो उसको आज मैं ट्रायंगल शेप में बना के दे रही हूँ। और ये ट्रायंगल शेप मेरे से अच्छा ज़्यादा बनता नहीं, मेरी माँ बहुत अच्छा बनाती थी, नरम नरम। मेरे से तो थोड़ा कड़ा पराठा बन जाता है। तो बस यहाँ पे पराठा बना के उसको मैं थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देती, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई। अभी थोड़ा गर्मी है, इतना गर्मी है, बट ना बॉडी लोशन भी बहुत ज़रूरी है। स्किन एकदम फटाफटा लग रहा था, तो सबसे पहले बॉडी लोशन लगाई, उसके बाद सॉक्स, शर्ट, स्कर्ट सब पहनाने में ना मुझे लग जाता है 10 मिनट। तो 10-10 मिनट करके मैं ना हर चीज़ को काउंट करके रखती हूँ कि इसमें 10 मिनट लगेगा, इसमें 10 मिनट लगेगा। तो इस तरह से मैं अपना ना टाइमिंग को ये समझ के रखती हूँ और 1 घंटा के अंदर तैयार कर लेती हूँ। और हेयर भी कटिंग मैं इसीलिए कराई थी क्योंकि गर्मी बहुत है। मैं नहीं चाह रही थी आरू के शोल्डर पे ना बाल झूलता रहे, तो इसलिए मैं एकदम ईयर के ऊपर जो कान का कटिंग कहते हैं ना, जो कान के ऊपर करके बच्चे लोग को काट दिया जाता है चढ़ाकर, वैसा कटिंग करवाई हूँ ताकि थोड़ा सुकून और सर इसका हल्का लगे। गर्मी है, छोटी भी बहुत है, बट इसको बहुत लंबा लंबा बाल का शौक़ है। आपको पता ही आजकल फ़ैशन के युग में सारे लोग देखते हैं व्हाट्सएप पे, लोग स्टेटस लगाते हैं, फिर मेरी बेटी देखती है यूट्यूब, उस पर भी बहुत चीज़ देख के इंस्पायर रहती है। बट ये कुछ भी बोलती है, मैं इसको हेयर कटिंग करवाती हूँ। तो ये रोटी नहीं खाएगी, मतलब जो पराठा मैं बनाई एक मेरा ऐसे ही रह गया। ये केला खा के जा रही है कि 1 या 2 केला खा लेंगे, नहीं तो फिर एक पेड़ा। 1 केला ही खाती है, पेड़ा वगैरह मैं कुछ भी देती हूँ वो खाती नहीं है। सुबह में मन नहीं करता, मैं समझती हूँ नहीं मन करता खाने का, तो मैं ज़्यादा फोर्स भी नहीं करती, क्योंकि जाना होता है और उसके बाद गाड़ी में 1 घंटा बैठना, तो कहीं उसको कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बस वो वैन आ गया था, वो चली गई, मैं उसको बैठा के अंदर आई हूँ। अब मैं ना खुद को और फ्रेश कर रही हूँ, फिर से मतलब गई, फेस वॉश वगैरह किया, फिर उसके बाद मैं अपना गर्म पानी चढ़ा के गर्म करी, उसके बाद लेकर आई हूँ। और यहाँ पे मैं चाय चढ़ा दी थी ताकि मैं जब तक पानी पीऊँ मेरा चाय बन जाए। और यहाँ पे लिप बाम लगा रही थी। यहाँ पे थोड़ा क्या बहुत टाइम मिलता है खुद के लिए, इसी समय मिलता है, तो मैं सुकून से ना थोड़ा रेस्ट करती हूँ। 1 घंटा तो पक्का लेती हूँ। उसके बाद मैं उठती हूँ तो नहाती हूँ, धोती हूँ, फिर पूजा करना रहा तो पूजा करी, नहीं तो फिर दोपहर का लंच बनाती हूँ, क्योंकि मेरी हेल्पर भी बहुत लेट आती है। अभी इतना गर्मी है तो कभी 11, साढ़े 11, कभी 12, तो 12 तो उसका बजना ही बजना है, तो उसके इंतज़ार में मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं सुकून से आराम से काम करती हूँ कि वो तो आएगी, और बस बैठ के थोड़ा अपने आप को टाइम देती हूँ। देखिए टाइम कितना ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, 6:30 हुआ है, और अभी जस्ट थोड़ी देर पहले गई है। उसके बाद मैं नहाने के लिए चली गई, कुछ काम करी थी अपना यूट्यूब का, उसके बाद मैं नहाने चली गई। नहाने के बाद आई, बिल्कुल चुपचाप से रूम में थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी था, मैं आपको क्या ही बताऊँ, बहुत थकावट लगता है गर्मी से। तो मैं कुछ भी नहीं शूट करी। उसके बाद आरू आई, उसको खाना खिला रही थी। आज पनीर का सब्ज़ी आया था पड़ोसी के यहाँ से, तो पनीर का सब्ज़ी मैं इसको खिला रही थी, उसको बहुत पसंद है। तो 1 नहीं 2-2 रोटी खाई थी।
और ऐसे तो एक रोटी भी अच्छे से नहीं खाती है, तो इसको पनीर का सब्ज़ी मैं हमेशा बना के देती हूँ। और इसको मतलब बस एक ही चीज़ पसंद है, शाही पनीर। शाही पनीर तो मैं शाही पनीर खा खा के बोर हो गई, इसलिए मैं पनीर चिल्ली भी कभी कभी कहती हूँ खा लो बेटा, पर इसको पसंद नहीं है। और यहाँ पे उसको सुलाने से पहले एक बार रिवीजन करा रही थी, क्योंकि सर का भी होमवर्क मिला हुआ था, ट्यूशन वाले सर का कुछ कुछ याद करने के लिए देते हैं। तो वो मैं क्या करती हूँ, सुबह जब उठती हूँ तो एक बार रिवाइज़ ज़रूर कराती हूँ, फिर सोने से पहले। मतलब ये सोएगी तो अब सर के आने के 10 या 15 मिनट पहले ही उठेगी, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा याद करने का, तो इसलिए ना मैं इसको याद करवा रही थी। तो चलिए इसको मैं याद कराती हूँ और रेस्ट करूँगी दोपहर में काफ़ी लंबा टाइम, 2 से 3 घंटा रेस्ट करती हूँ। और उसके बाद मैं आपसे मिलूँगी शाम में। ये देखिए शाम हो गया और मैं चाय चढ़ाई हूँ, क्योंकि सर जी आ गए थे और सर के लिए भी चाय चढ़ा रही थी और खुद के लिए भी। और शाम हो गया बट लहर पूरा प्रॉपर है। किचन में मेरे को एकदम आने का मन नहीं करा। मैं अब यही सोच रही हूँ कि मैं कैसे व्लॉग्स बनाऊँगी, क्योंकि मैं किचन में अब ज़्यादा आती ही नहीं हूँ। सुबह में जो काम की सो की, फिर रात में एक ही बार करती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं रोस्ट कर रही थी थोड़ा सा धनिया मिर्च। मैं आज बना रही थी चाट, मेरा मन कर रहा था कुछ चटपटा खाने का। गोलगप्पा अनूप जी ला के दे नहीं रहे, तो मैं सोची चलो आज चाट बना जाए, नेक्स्ट डे गोलगप्पा बनाया जाएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत बच जाता है पानी वगैरह, तो उससे बन जाएगा। तो यहाँ पे आलू उबाल के मैं पहले ही छोड़ दी, थोड़ा ठंडा हो जाता है तो टिक्की थोड़ा सा अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चावल का आटा डाल रही हूँ, इससे क्या होगा आपका टिक्की फटेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे मैश करके अच्छे से इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा अजवाइन और कलौंजी डाली थी, और थोड़ा सा धनिया पत्ता और 1 चम्मच राइस फ्लोर। उसको डालने से क्या होगा, अच्छे से मतलब कहता है ना, वो अच्छे से टिक्की बनेगा गोल गोल एकदम। तो बस यहाँ पे मैं बना रही थी, यहाँ पे आरू खेल रही थी। कैसा लगा सुनो छुट्टी हो गया तो? बहुत अच्छा। बाप रे कितना खुश है। खुशी को ब्याह करो, नहीं, तब कल से तुम आराम से सोएगी एकदम। कितना बजे उठना होगा मम्मा में? 1 मई को 1 मई से पता नहीं ऑनलाइन क्लास स्टार्ट होगा, कितने बजे से स्टार्ट होगा ये नहीं इन्फॉर्मेशन आया है। दे दो, चलो दे दो। तो बस खुशखबरी यही था कि आरू के स्कूल में कल से छुट्टी हो गया, एक दिन छुट्टी। फिर 1 मई से इसका स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन क्लास, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ गर्मी इधर हम लोग का बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट का ऑर्डर हो गया है कि नर्सरी से लेके 7 तक स्कूल बंद रहेगा, और जो भी मतलब पढ़ाई कराना है आप ऑनलाइन क्लासेस से कराइए। और मतलब बच्चे घर में रहेंगे तो बहुत सुकून आया, क्योंकि हम लोग घर में रहते हैं, बच्चे लोग बाहर निकलते हैं। तो मेरे को पता है जब थोड़ा सा मैं बाहर जाती हूँ फूल वगैरह तोड़ने, तो इतना ज़्यादा धूप, इतना ज़्यादा गर्मी, पसीना और क्या कहते हैं सनबर्न हो रहा है, तो बच्चे तो बहुत टाइम बाहर रहते हैं। तो बस इसको जान के बहुत खुश हो गई, और रात का खाना और भी ज़्यादा एनर्जेटिक होके बनाने लगी। तो यहाँ पे अनूप जी के लिए सबसे पहले बना रही हूँ मैं यहाँ पे चाट। तो बस सिंपल चीज़ें डालती हूँ, जो आपको पहले भी मैं दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी, और अनूप जी को भी पसंद आता है, हम लोग को भी बहुत पसंद आता है। थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा गाजर, मूली, प्याज, और सारा जो दही बड़ा का जो मसाला हम लोग डालते हैं उस पर वो, और धनिया का चटनी भी आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे इमली का चटनी डाल रही हूँ। बस मेरा रेडी हो गया, अब अनूप जी को दूँगी खाने के लिए, क्योंकि उनका नाइट शिफ्ट ड्यूटी है। और अनूप जी के साथ साथ आरू भी गोलगप्पा खा रही थी, उसको गोलगप्पा बना के मैं दी थी, वो खा रही थी, उसको बहुत अच्छा लग रहा था। बस उनके जाने का वो चले जाएंगे तो मैं थोड़ा फ्रेश होंगी फिर से। बहुत गर्मी लग रहा था किचन में, तो चेंज करूँगी अपना ड्रेस, उसके बाद फेस वॉश करूँगी, क्योंकि मैं सुबह में लगाई थी अपना सनस्क्रीन, वो क्लीन करने के बाद ही मैं और आरू दोनों खाएंगे। और यहाँ अनूप जी बस अपना प्रिपरेशन कर रहे जाने का, पानी का बॉटल, थोड़ा क्या कहते हैं गमछी, जो गमछी बहुत ज़रूरी है, बहुत डस्ट उड़ता है। तो डस्ट उड़ता है ना, तो उनको बहुत इरिटेशन होता है। मेरे हस्बैंड को डस्ट से बहुत इरिटेशन है, और जॉब भी लेकिन वही वाला है। तो अच्छे से कवर कर रहे हैं, रात में 10 बज रहा है, इतने कवर करके खुद को जा रहे हैं। और बस निकलेंगे, उसके बाद मैं गेट लगा लूँगी, अंदर आऊँगी, फ्रेश होंगी, उसके बाद हम और आरू दोनों खाएंगे। और पहले मैं बहुत डरती थी, क्योंकि नाइट शिफ्ट में हस्बैंड नहीं होते हैं, बच्चे को लेके सोना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, मैं रात भर जागती थी। बट अब एकदम डर नहीं लगता, आराम से सो जाती हूँ। और कुछ अगर रात में आवाज़ भी करता है खड़ खुड़ खुड़ खुड़, तो होता है ना, बहुत लोग डर जाते हैं, बट अब मैं नहीं डरती, चलो छोड़ो, सो जाती हूँ ऐसे सोच के। बस यहाँ दरवाज़ा वगैरह लगा के खिड़की वगैरह मैं देख लेती हूँ लगा हुआ है कि नहीं। तो गाइस आपने देखा हमारे एसी, तो आप ये पसीने पसीने होंगे। अब आपका भी बर्फीला चेहरा हो गया होगा। हम लोग जब भी एसी रूम में आते हैं तो हम लोग मतलब पूरे सूख जाते पसीना से। और यहाँ मम्मी अभी अपने बाल में तेल लगा रही है। और अभी हम लोग ने खाना तक नहीं खाया।
मम्मी ने बोला था मैं पहले क्लीन करूँगी चेहरा, फिर चेहरा धोगी, फिर बाल में तेल लगाऊंगी, फिर खाना खाएंगे हम लोग। तो भाई सोचा मैंने कि इतना देर है ये सब करने में, मैं वीडियो बना लेती हूँ। चलो बहुत बात